Good evening, teachers and parents. 8th standard are performing a comedy drama, Andher Nagari Chaupat Raja. श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। क्या नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। कुछ इच्छा मिले तो भगवान को भोग लगाए। जी गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। तो बच्चा नारायण दास, तू पश्चिम की ओर जा। जी गुरु, और बच्चा को बोलेगा तू पूर्व की ओर गुरु जी। अरे बच्चा पूर्व गुरु जी, पूरा इस दिशा में। जी गुरु जी, जाओ। यहाँ पे आइए। गुरु जी तो खुद तो बैठ जाते हैं और हम लोग तो बोलते दिशा लाने को। क्या करेंगे, अपने गुरु जी है, बात तो मानना ही पड़ेगा। बच्चा जी गुरु जी कुछ कह रहे हो? नहीं गुरु जी। तब जाओ। तो अरे जी इधर है, इधर ही जाओ। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसमोल भाजी उसमोल खाजा, अंधेर नगरी। अब आप लोग देखिए दूसरा दृश्य। बाजार में नारायण दास और गोवर्धन दास आते हैं। अरे भाई, कुछ काम धंधा हुआ कि नहीं? नहीं भाई, अभी कुछ काम धंधा नहीं हुआ। क्यों बाकी वाली तुम्हारा कुछ हुआ? भाई अभी मेरा भी नहीं कुछ हुआ। अच्छा ठीक है। इस नगर तो बहुत सुंदर है ना? हाँ गोवर्धन दास, नगर तो बहुत सुंदर है। अरे मिठाई वाला से मिठाई ले लेते हैं, जोरों की भूख लगी है। मिठाई तो लेते रहेंगे, चलो बाजार देखते हैं। चलो चलो। इधर सब्जी वाली। हाँ सब्जी वाली, अभी सब्जी नहीं, चलो राशन लेते हैं। चलो चलो। ये भाई बताइए, ये क्या है? दाल है, चावल है, गेहूं है, आटा है, आग भी है। दिखता नहीं है क्या? मिठाई तो बहुत कुछ दे रहे हैं। अच्छा छोड़ो, चावल कितना दे रहे हो? टके से। और चीनी? वो भी टके से। दाल? टके से। टके से? सब टके से। सब टके से? हाँ। सब टके से। चलो सब्जी वाली के पास चलो। अरे पापा जी थोड़ा सा ले लो। अरे नहीं नहीं। अरे पापा जी थोड़ा सा ले लो। अरे नहीं नहीं। अरे नहीं ले लो थोड़ा सा। सब्जी वाली सब्जी का क्या भाव है? सब्जी का कुछ नाम दिया है? सब्जी का नाम तो बहुत है। भिंडी, करेला, बैगन, गोभी। जो लेना है वो बोलो। अच्छा जो लेना है वो बोलो। बैगन कितना दे रहे हो? टके से। और आलू? टके से। भिंडी? टके से। और गोभी? सब टके से। सब टके से। हाँ सब टके से। चलो मिठाई वाले के पास चलो लगाए। कुछ लेना है तो ले लो। नहीं नहीं। सरकारी पास में आए। जी भाई मिठाई कितना दे रहे हो? टके से। क्या? टके से? अरे तेल कबाब नहीं, मिठाई कबाब। अरे बाबा जी वही टके से। टके से?
नकल करोगे जी? अरे अरे इसका मतलब है कि टके से। कैसे? हाँ वही तो बोल रहा हूँ तब से। अच्छा इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। अरे किससे पूछ लिया? अच्छा इस नगरी का नाम क्या है? मेरे से कुछ लिए जो मैं बताऊं? अच्छा तुम बताओ इस नगरी का नाम क्या है? मेरे से भी कुछ लिया जो तुम बताओ? अरे इससे ही काम चलाना पड़ेगा। अच्छा भैया इस नगरी का नाम क्या है? मिठाई तो लो देना, जरूर दूंगा। तुम लो। अंधेर नगरी। क्या? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। हाँ। अच्छा राजा का। मेरे से कुछ लिया जो मैं बताऊं? अच्छा तुम बताओ। मेरे से भी कुछ लिया जो मैं बताऊं? एक काम चलाना चाहिए। मिठाई तो लो देना तुम लोग। हाँ हाँ लेंगे। सुनो। चौपट राजा। चौपट राजा। चौपट राजा। हाँ वही चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। टके से भाजी टके से खाजा। अरे बाबा जी कुछ लेना है तो लो। लेना तो बहुत कुछ है। अरे ले 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 ले। नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे ले टके से ले ले ले। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। अरे भाई ले लो। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। मैं तो जरूर जोरों की भूख लगी है। पान का काम पैसे पैसे 3.5 तो मिठाई दे दो। ठीक है बाबा जी, लेकिन कौन दी दूं? खादा तुम खादा। क्या? खादा। खादा बाबा जी खादा। कांदा नहीं मिठाई चाहिए। अरे बाबा जी वही खादा मिठाई। ये देखो ये वाली खादा। हाँ खादा लड्डू खादा दोनों दे दो। ठीक है बाबा जी दे दो। अब आप लोग देखिए तीसरा दृश्य। जंगल में नारायण दास और महंत बैठे हुए हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बच्चा को गौतम दास क्या भिक्षा लाया है? घंटे तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है। जी गुरुजी, पता है 507 पैसे भीख में मिले थे, उसमें से 3.5 से मिठाई मोड़ लिए। 3.5 से मिठाई? जी गुरुजी। वो भी 7 पैसे में? जी गुरुजी। अच्छा बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी चौपट राजा। टके से भाजी टके से खाजा। तो बच्चा ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा मिलता हो। अरे बच्चा मैं तो कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल चले। जी गुरुजी। श्रीमन नारायण 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 तुम नहीं चलोगे? नहीं गुरुजी, ऐसा तो देश कहीं नहीं है जहाँ थोड़ा सा कमाऊं और हद से ज्यादा खाऊं। मैं तो इस नगर छोड़कर नहीं जाऊंगा। गुरुजी लोगे? खाओ। नहीं नहीं जी। बच्चा मैं तो जाता हूँ, लेकिन एक बात कह देता हूँ कि जब भी संकट आए अपने इस गुरु को याद करना। जी गुरु। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब आप लोग देखिए चौथा दृश्य। दरबार के अंदर अंधेर नगरी के राजा चौपट राजा आते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर नगरी चौपट राजा जिस मोल भाजी उस मोल खाजा अंधेर नगरी चौपट राजा। बादाब भाईजा होशियार अंधेर नगरी के महाराज चौपट राजा पधार रहे हैं। अरे मंत्री
आगे क्यों नहीं चलता है? क्षमा महाराज। राजा मैं होंगी तू, आप तो आगे कौन चलेगा? आप चलेंगे। मंत्री, मंत्री, जी महाराज। इधर देखोगे ही कि मुझे उठाओगे ही। जी महाराज। मंत्री, 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 लगता है पक्का सो गया होगा। देखा, पक्का सो गया। मंत्री, जी महाराज। आज की कार्रवाई शुरू किया जाए। सिपाही आज की कार्रवाई शुरू करो। तैयारी हाजिर हो। अच्छा ये बताओ, सब तो ठीक है, मुझे लात किसने मारा? आगे वाले ने। अरे यार तू इधर गिरता पड़ता रहता है क्या? नहीं महाराज, सुबह से मेरा दिन खराब है, सुबह से गिरते पड़ते आ रहा हूँ। अच्छा क्या हुआ? महाराज दीवार गिर पड़ी। तो क्या हुआ? महाराज बकरी दब गई। तो क्या हुआ? महाराज बकरी मेरी थी। तो क्या हुआ? महाराज बकरी उसकी थी। बकरी इसकी थी? जी महाराज। तो दीवार किसकी थी? महाराज दीवार सब्जी वाली की थी। सब्जी वाली की? जी महाराज। मंत्री, जी महाराज। सब्जी वाली को बुलाओ। सिपाही सब्जी वाली को लेकर आओ। जी महाराज। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमने इसलिए बुलाया तुम्हें कि तुम्हारे दीवार के नीचे एक बकरी आके मर गई। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सब कसूर उस कारीगर का है जिसने इतनी खराब दीवार बनाई, दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इसमें मतलब तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तो गलती है किसकी? कारीगर की। कारीगर की? हाँ। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। मंत्री, 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 लगता है दिन से पक्का सो गया होगा। पता नहीं किस बात की परवाह लेता है। 4 मिनट पकड़ कर दिए महाराज। महाराज मैंने एक साल से दिए। मंत्री, जी महाराज। कारीगर को बुलाओ। सिपाही कारीगर को हाजिर करो। कारीगर हाजिर हो। क्या नाम महाराज? कहाँ दीवार बनानी है? तुम्हारे से तो यह दीवार बनती नहीं, दीवार बनाओगे। कौन सी दीवार महाराज? छोटी दीवार मंत्री। सब्जी वाली की महाराज। सब्जी वाली की महाराज। सब्जी वाली की। अच्छा वो, उसमें मेरा कोई दोष नहीं महाराज। पीछे आके बात कर। माफी महाराज, माफी। उसमें मेरा कोई दोष नहीं महाराज। चूल्हे वाले ने इतना खराब चूल्हा बनाया। पीछे आके बात कर। माफी महाराज, माफी। चूल्हे वाले ने इतना खराब चूल्हा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। हर बार बोल रहा हूं, पीछे आके बात कर। माफी महाराज, माफी। तो तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। नहीं महाराज। तो गलती है किसकी? चूल्हे वाले की। चुनने वाली की? हाँ। ठीक है, तुम पहले ये बताओ, तुम्हारा पाँव से हिलता रहता है क्या? नींद में भी चलता है महाराज। अब तुम्हारा पाँव भी चल रहा है, नींद में तो चलता है। जाता महाराज, जाता। तुमको पहले ये बताओ, गलती है किसकी? चूल्हे वाले की महाराज। चुनने वाली की? हाँ। ठीक है, जाओ। मंत्री, जी महाराज। हाजिर करो चूल्हे वाले को। हाँ, तुम भी मेरे साथ रह रह के बुद्धिमान हो गए। सिपाही चूल्हे वाले को हाजिर करो। चुनने वाला हाजिर हो। अरे 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 अरे, चूल्हे लगो, चूल्हे लगो, चूल्हे लगो, चूल्हे लगो, चूल्हे लगो, चूल्हे लगो। ठहरो ठहरो। जी महाराज। आपको चूना लगा दूं? अरे इतना खराब दीवार में चूना क्यों लगाया? महाराज कौन सा खराब चूना, मैं तो बहुत सारे खराब चूने बना चुका हूँ। मंत्री, जी महाराज। कौन सा चूना मंत्री? सब्जी वाली का। सब्जी वाली का। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, भिस्ती ने चूने में इतना पानी डाला कि चूना खराब हो गया।
अच्छा, पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा हाथ कैसे हिलता रहता है क्या? जी महाराज, चूना कभी भी लगाना पड़ सकता है, इसके लिए तैयारी करना पड़ता है। ठीक है, सुन जाओ, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। जी महाराज। पहले ये बताओ, किसकी गलती है? महाराज भिस्ती की। ये तुम्हें क्या देख रहे हो? महाराज वो सो रहे थे। मंत्री, जी महाराज। तुमने एक चीज देखा? क्या? किसी का हाथ चलता है, किसी का पाँव चलता है, किसी को नींद लगता है। चल 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 कर। जी महाराज। पहले ये बता, गलती है किसकी? भिस्ती की महाराज। ठीक है, चल कर। चूना लगाओ, चूना लगाओ, चूना लगाओ। मंत्री, जी महाराज, भिस्ती को हाजिर करूं? हाँ, सिपाही भिस्ती को हाजिर करो। भिस्ती हाजिर हो। अब कितना रखेगा? पहले से तो रखा था, हटा यहाँ से। महाराज पहले से तो लगी पड़ी थी, आपने तो और मार दिया। तुमने इतना खराब चूना क्यों बनाया? महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, सब दोष कसाई का है। अच्छा, मतलब इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। वो गलती है किसकी? कसाई की। कसाई की? ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। तुम्हारा बहुत सीधा हो गया। महाराज कभी कभी सही हो जाता है। मंत्री जी महाराज। अभी कसाई को बुलाओ। सिपाही कसाई को हाजिर करो। कसाई हाजिर हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। पहले तुम ये बताओ, तुमने इतनी बड़ी मसक क्यों बनाई? महाराज गडेडे ने एक टके सेल में इतनी बड़ी भेंट जमा महाराज, इतनी बड़ी भेंट पे चीफ की मसक बड़ी बन गई। अच्छा, मतलब तुम्हारा भी कोई गलती नहीं। हाँ महाराज। गलती है किसका? महाराज गडेडे की। गडेडे की? मंत्री तुमने ठीक देखा? क्या? इसका हाथ भी ठीक है, पाँव भी ठीक है, इसको नींद भी नहीं आती है। महाराज एक समस्या है। क्या? मेरा दिमाग को कभी कभी दौरे पड़ते हैं। वो तो ठीक है। मंत्री जी महाराज। फिर आ गया मेरे साथ। अरे मंत्री, इसको तो आ जाते। क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। महाराज मुझसे कोई गलती हुई? कुछ गलती नहीं हुई तुम्हारे साथ, तुम जाओ। और पहले ये बताओ, गलती है किसकी? महाराज गडेडे की। ठीक है, तुम जाओ, आप वापस आना मत। जी महाराज। मंत्री मैंने सोचा था कि इस नगर में मैं दौरे करूं, पर इसका दौरा देख के मेरा दौरा कैंसिल। जी महाराज, किसको बुलाऊं? सिपाही गडेडे को हाजिर करो। गडेडे हाजिर हो। महाराज आपने बुलाया क्या? हाँ बस। मुन्नी आजा। अरे ये मुन्नी है कौन? मुन्नी को ही कर दे, सात गांव में सबसे सुंदर है। ढेर ढेर। अरे अरे मंत्री, पहले ये कहो कि हमें मुन्नी तो डर लगता है। मुन्नी को हटाओ यहाँ से। मुन्नी रुक रुक, आता हूँ। जी महाराज। आपने क्यों बुलाया महाराज? पहले ये रख। जी महाराज। पहले तुम ये बताओ, तुमने एक टके सेल में इतनी बड़ी भेंट क्यों बेची? महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी का ख्याल नहीं किया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। अच्छा, मतलब तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। गलती है किसकी? कोतवाल साहब। कोतवाल साहब की? जी महाराज। हमारे कोतवाल साहब। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। महाराज ये ले लो। आगे लो। जी महाराज। मुन्नी चल। देखा मंत्री, जी महाराज। हम बुद्धिमान है कि नहीं? जी आप बुद्धिमान हो। उनको लेने से पहले ही हम बैठ गए थे। जी महाराज, किसको बुलाऊं अभी? हमारे कोतवाल साहब। सिपाही कोतवाल को हाजिर करो। कोतवाल हाजिर हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। तुम ये बताओ, तुमने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? महाराज बहुत पैसा है मेरे पास। हमारे पास एक जूता नहीं है, दिला देते। माफी महाराज। तुम पहले ये बताओ, तुमने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? महाराज मैं तो बस शहर के हिसाब के लिए जा रहा था। हम ये सब नहीं सुनेंगे।
तुमने गलती की है, तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हें फांसी होके रहेगी। खामोश! राजा कौन? आप महाराज। फैसला कौन सुनाएगा? आप महाराज। अब हमारा फैसला सुन, अब तुम्हें फांसी होकर रहेगी। तो बड़ा गजब हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ सारी नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। मंत्री जी महाराज। तुमने कुछ कहा? अरे नहीं महाराज। ठीक है, इनके फांसी का तैयारी किया जाए। सिपाही फांसी को चढ़ाओ। जी महाराज। फांसी पे जा रहे हो ना? जी महाराज। तो अपने जूता दे के जाओ। अब तो फांसी पे ही जा रहा हूँ, ले लीजिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, दुश्मोल भाजी दुश्मोल खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब आप लोग देखिए पांचवा दृश्य। जंगल में बैठे गोवर्धन दास मिठाइयाँ खा रहा है और दूसरी ओर से सिपाही आते हैं। ये सही रहेगा ना? हाँ हाँ, काफी बंदा ही बराबर होगा। हाँ। क्या हुआ भाई, मिठाई चाहिए? नहीं नहीं, नहीं, आप नहीं, मुंह मोटे हो चुके हैं ना? जब फांसी होगी ना तब बन जाएगा। फांसी है या हल्दी? फांसी? हाँ मुझे? हाँ। पर क्यों? या खाना में बहुत मोटे हो चुके हैं। मोटे होने में फांसी? यह क्या कहना है? क्या बात क्या है? जब मुझ बेकसूर को फांसी पर चढ़ाना चाहते हो, वो हुआ कुछ क्यों? कि बकरी मरने का अपराध में गोता साहब को होनी थी फांसी। अब गोता साहब कह रहे दूल्हे पतले और फांसी का बनना था बारात। तो चले? चलो। कहाँ? फांसी। सीधे चलते के लिए चले घसीट के। चलो लेकर। कहाँ बारात में जा रहा? फांसी पे तो जा रहा। चलो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, दुश्मोल भाजी दुश्मोल खाजा। अब आप लोग देखिए छठवां दृश्य। फांसी के स्थान पर सिपाही गोवर्धन दास को लेकर के आते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, दुश्मोल भाजी दुश्मोल खाजा, चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। गुरु जी का कहना ना माना, मुझे उसी का फल मिला है। गुरु जी का श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अरे बच्चा को बताता तेरी ये क्या दशा है? दीवार के नीचे बकरी दब कर मर गई, जिसके कारण मुझे फांसी दी जा रही है। बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था। जी गुरुजी, मैंने आपका कहना ना माना, मुझे उसी का फल मिला है। बेटा गोवर्धन दास और खाओ 7 पैसे में। गुरुजी जाने तो फांसी पे तो लटक रहा है। चल, गुरुजी पे जाने का सोच रहे और तुम लटकाने का सोच रहे हो। सिपाहियों, मुझे अपने शिष्य को कुछ अंतिम उपदेश देना है, क्या मैं दे सकता हूँ? जी तब तक गुरुजी हम चलेंगे फांसी पर। अरे हम चढ़ेंगे फांसी पर। तुम दोनों का गुरु कौन? हम चढ़ेंगे फांसी पर। हमें चढ़ा फांसी पर। नहीं गुरुजी, हमको हुक्म मिला है। हम चढ़ेंगे फांसी पर। नहीं, हम चलेंगे। एक फांसी में 3-3 कैंडिडेट। आपकी बात क्या है? नहीं बताएंगे।
हम चढ़ेंगे फांसी पर, हम चढ़ेंगे फांसी पर। हमको हुक्म मिला है, अरे हम चढ़ेंगे फांसी पर। हम चढ़ेंगे। खामोश मंत्री सिपाही, ये क्या हो रहा है? महाराज, गुरुजी कहते हैं हम चढ़ेंगे फांसी पर, चेले कहते हैं हम चढ़ेंगे फांसी पर। पता नहीं बात क्या है। तुम चढ़ोगे फांसी पर हाँ और तुम भी? जी महाराज। और गुरुजी आप भी चढ़ेंगे? हाँ जी महाराज। गुरुजी हाँ जी महाराज। इधर आओ। बोलिए महाराज। ये क्या है दिशा? बच्चा, इस समय ऐसे शुभ करिए, जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। आप लोग का राजा कौन? आप महाराज। बुद्धिमान कौन? आप महाराज। तो फांसी पर कौन चढ़ेगा? आप महाराज। नहीं महाराज, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे फांसी पर। खामोश! महाराज, हम चढ़ेंगे फांसी पर। हमारे कारण तो बकरी मरी थी। पीछे घूम। हम चढ़ेंगे फांसी पर। महाराज, तो स्वर्ग कौन जाएगा? आप महाराज। हम जाएंगे। कौन बोला? खामोश! मंत्री, जी महाराज। हमारे पार्टी की तैयारी किया जाए। सिपाही महाराज, महाराज, आप फांसी पर चढ़ रहे हैं तो जो हमारा जूता लिया था वो हमें लौटा दीजिए। मंत्री, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिस मोल भाजी उस मोल खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा।